क्या ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी या ग्रीन टी जो है वो वाकई में वजन कम करती है या बस हमने एक अपना लाइफस्टाइल जो है वो बना लिया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग गुड। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि हम एक जो हमें ये होता है कि अच्छा हमने ब्लैक कॉफी पीनी है या ब्लैक टी पीनी है विदाउट मिल्क या ग्रीन टी पीनी है और ग्रीन टी में चीनी भी हम ऐड कर लेते हैं, तो क्या वाकई में उससे वजन कम होता है? देखें, सबसे पहले तो ये कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि वेट लॉस करने के लिए या फैट लॉस करने के लिए आप जितनी कैलोरीज ओवरऑल ले रहे हैं उससे ज्यादा कैलोरीज आपको बर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है। और वो कैलोरीज बर्न कैसे होती है? दो तरीकों से प्राइमरीली, अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो दो तरीकों से, एक लेमैन सेंस के अंदर। नंबर 1 एक्सरसाइज एंड नंबर 2 इस तरह से बैठे बैठे मेरी बॉडी को सर्वाइवल के लिए बॉडी में इंटरनल प्रोसेसेस चल रहे हैं जिनको हम मेटाबॉलिज्म कह लेते हैं आसान अल्फाज में। अब हमारी जो कैलोरीज बर्निंग का जो मेजर पार्ट होता है वो थ्रू मेटाबॉलिज्म होता है, ऑलमोस्ट 60 to 80% तक भी ये होता है। ठीक है। अब जो ब्लैक टी या फिर जो कॉफी के बारे में, ब्लैक कॉफी के बारे में बात की जाती है, वो इस सेंस में, इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है कि ब्लैक कॉफी के अंदर कैफीन होता है जो इस मेटाबॉलिज्म को और कैलोरीज की बर्निंग को बूस्ट करता है। बट द क्वेश्चन इज कि ब्लैक कॉफी वेट लॉस में हेल्प कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी बाकी ओवरऑल डे में कैलोरीज की इनटेक कितनी है। नंबर 1 चीज ये, एंड नंबर 2 थिंग इज कि ब्लैक कॉफी के लिए भी एक स्पेसिफिक डोज रिक्वायर्ड है कैफीन की, कि अगर वो स्पेसिफिक डोज कैफीन की आपके ब्लड में जा रही है तो ही ब्लैक कॉफी या वो जो उसके अंदर कैफीन का कंटेंट है वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। डोज कितनी क्या होती है? वो तकरीबन 350 to 400 मिलीग्राम होती है और इतनी डोज लेने के लिए आपको कम से कम भी 4 to 5 कप्स ब्लैक कॉफी के पर डे बेसिस पे लेने पड़ेंगे। और इतने कप्स पाकिस्तान में मैंने किसी को नहीं लेते हुए देखा। एंड थिंग इज कि जो लोग ले भी रहे होते हैं उनके अक्सर स्टमक अपसेट हुए होते हैं, स्टमक में एसिडिटी ट्रिगर हुई होती है और कुछ लोगों को तो एंजाइटी का एंड इंसोम्निया का भी प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो इफ यू आस्क मी तो यस, ब्लैक कॉफी कैन हेल्प इफ टेकन इन recommended dosage, but is it recommended for Pakistani population? तो the answer is definitely no. जैसे हम अगर उठते हैं, नाश्ता नहीं करते हैं और खाली कॉफी का कप ले लेते हैं या कहवा बना के उसमें नींबू निचोड़ के पीते हैं, तो वो हमें किस तरह से डैमेज किस तरह से करती है? अच्छा, इसमें अगेन मैंने आपसे दोबारा से पहले भी मैंने बात की कि ब्लैक कॉफी के अंदर कैफीन होती है और एटलीस्ट मैंने अपनी 5 साल की प्रैक्टिस में ये चीज ऑब्जर्व किया है कि ज्यादातर पेशेंट्स जो आ रहे होते हैं उनके साथ स्टमक एसिडिटी का प्रॉब्लम चल रहा होता है, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में GERD कह देते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अब इस रिफ्लक्स डिजीज का प्रॉब्लम ये है कि कैफीन इसको ट्रिगर करता है। अब लोगों को पता भी नहीं होता और वो ब्लैक कॉफी के अंदर लेमन डाल के ले रहे होते हैं और एम्प्टी स्टमक जब वो लेते हैं तो रिफ्लक्स उनका ज्यादा ट्रिगर हो रहा होता है और उनको पता भी नहीं चल रहा होता कि प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। और वो क्या करते हैं, राइजिक या इस तरह की दूसरी मेडिसिन लेते जा रहे होते हैं। एंड थिंग इज कि आप इतनी सिर्फ 1 कप ले रहे हो आप या 2 कप ले रहे हो एंड सिर्फ आप उससे अपना स्टमक हर्ट कर रहे हो, वो ऐसे आपको वेट लॉस में हेल्प नहीं कर रहा है। आई एम श्योर ऑडियंस में से भी जो लोग ये सुन रहे हैं वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि वो सालों से ब्लैक कॉफी ले रहे हैं लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा। अच्छा, इसीलिए नहीं हम पीते। नाश्ता ना करना सेहत पे किस तरह से, सेहत को किस तरह से मुतासिर करता है? अच्छा, इसमें नाश्ता करना या ना करना ये तो वैसे एक इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस है, बट स्टिल अगर आप एक हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो काफी सारे आपके डिसऑर्डर्स में आपको हेल्प कर सकता है। हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट क्या होता है? जिस तरह PCOS के जो पेशेंट्स होते हैं अगर वो हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट लेते हैं तो वो उसमें उनको हेल्प कर सकता है, पूरा दिन उनका स्टमक फिल रखने में उनको हेल्प कर सकता है। हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट में आप एग्स को इंक्लूड कर सकते हैं, आप चिकन को इंक्लूड कर सकते हैं, आप कोई ना कोई मीट सोर्स ऐड कर सकते हैं, आप ग्रीक योगर्ट ऐड कर सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास हाई प्रोटीन फूड्स हैं। तो इसके अलावा जो वैसे PCOS के नहीं पेशेंट हैं और वो अच्छा जो हेल्दी नाश्ता जो है वो करना चाहते हैं, वो क्या खाएं? जैसे नॉर्मली अगर देखा जाए ब्रेड को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ब्रेड की जगह हम क्या खा सकते हैं? ब्रेड की जगह आई वुड सजेस्ट कि आप पराठा ले सकते हैं। पराठा? अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल है, एग्जैक्टली अगर आप उसको अपने कैलोरीज के जो आपका अलाउंस है उसमें आप उसको फिट कर सकते हैं तो आप पराठा ले सकते हैं। वो ऑलिव ऑयल में बना लें आप या थोड़े से देसी घी में बना लें आप, या आप सिंपल होल व्हीट की चपाती ले सकते हैं। कंपैरेटिवली वो ब्रेड से बेहतर है क्योंकि ब्रेड इज रिफाइंड कार्ब्स। स्टिल आप ब्रेड भी ले सकते हैं क्योंकि हर किसी के लिए रोटी या पराठा लेना भी कन्वीनियंट नहीं है, प्रोवाइडेड के कुछ जो वर्किंग वुमेन होती है या जो जिन लोगों ने ऑफिस के लिए रश करना होता है तो फिर
इट्स बेटर कि अगर आपने कुछ लेना ही है तो ब्रेड भी आप ले सकते हैं, प्रोवाइडेड यू स्टे इन योर कैलोरीज अलाउंस। बट स्टिल अगर मैं कंपेयर करूं बेनिफिट्स को, तो जो होल व्हीट की रोटी है उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट है, विटामिन्स एंड मिनरल्स का जो कंटेंट है वो कंपैरेटिवली बेटर है। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपैरेटिवली कम है, विच मींस कि वो ज्यादा देर तक आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा।